Hello, good morning everyone. You are studying some basic concept of chemistry and today we will study about the gram atomic mass, molecular mass, molar mass and formula mass one by one. Let's discussing about the gram atomic mass, which is also known as GAM. It may be defined as that much quantity of element whose mass in gram is numerically equal to atomic mass. तो ग्राम एटॉमिक मास की डेफिनेशन इस ढंग से हो जाएगी, पदार्थ की किसी एलिमेंट की वह मात्रा जिसका मास ग्राम में एटॉमिक मास के बराबर हो, न्यूमेरिकली एटॉमिक मास के बराबर हो, उसको हम ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ग्राम एटॉमिक मास इज ऑल्सो कॉल्ड 1 ग्राम एटम। इट इज ऑल्सो नोन एज 1 ग्राम एटम ऑफ the element. For example, atomic mass of magnesium is 24 यूनिट। एटॉमिक मास आपको पता है मैग्नीशियम का 24 यूनिट होता है। Therefore 1 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, दैट इज 24 ग्राम। तो जो भी उसका एटॉमिक मास होता है वो न्यूमेरिकली इक्वल होता है, किसमें? ग्राम में। जैसे मैग्नीशियम का एटॉमिक मास आपने देखा 24 यूनिट है, तो यह ग्राम में न्यूमेरिकली इक्वल होगा 24 के। तो 1 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम इक्वल टू 24 ग्राम बिकॉज इट्स एटॉमिक मास इज 24 यूनिट। ऐसे ही सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 यूनिट, तो ग्राम में इसका हो जाएगा 24 ग्राम। 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम। ठीक है, अच्छा आगे देखिए फिर 2 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, 2 इंटू ग्राम एटम की मास ऑफ मैग्नीशियम दैट इज 2 इंटू 24 दैट इज 48 ग्राम। समझ में आ रहा होगा आपके। अब इस रिलेशन से आप नंबर ऑफ ग्राम एटम भी निकाल सकते हो। नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने के लिए फॉर्मूला आप नोट करें, मास इन ग्राम, जिसको हम WG कहते हैं, स्मॉल g है ये, WG अपॉन GAM, मास इन ग्राम अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, ये फॉर्मूला है। मास इन ग्राम को एक्सप्रेस करते हैं W, और ये स्मॉल g है, इंक पड़ गई है, थोड़ा ध्यान रखना, स्मॉल g WG अपॉन GAM, ग्राम एटॉमिक मास, GAM, WG अपॉन GAM, WG अपॉन GAM होता है। ठीक है, तो अब समझ रहे हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सबस्टांस, एलिमेंट, कंपाउंड, कुछ भी हो सकता है सबस्टांस में, एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, मे बी डिफाइंड एज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सबस्टांस। एवरेज रिलेटिव मास होता है एक मॉलिक्यूल सबस्टांस के एज कंपेयर्ड विद मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 टेकन एज 12 यूनिट। ठीक है, जैसे आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस टेल अस दैट नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इज हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ये आपने कल समझी मास की डेफिनेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2, मॉलिक्यूलर मास अगर आपको H2O का निकालना है तो 18 यूनिट आया। कैसे आया? दोनों को ऐड कर दिया। एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का एक एटम का 1 और 2 एटम का 2, 16 + 2 18 यूनिट। ठीक है, अब हम समझ रहे हैं मोलर मास। मोलर मास को हम कैपिटल M से एक्सप्रेस करते हैं। वही एग्जांपल दे रखा है जो कंटिन्यूस था। जैसे मॉलिक्यूलर मास आपको NH3 का निकालना है तो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन है तो 3 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, 14 + 3 दैट इज 17 यूनिट। ये आप पढ़ चुके हैं जूनियर क्लासों में, 9th स्टैंडर्ड में, नथिंग न्यू। अच्छा, मोलर मास समझते हैं, इसको हम कैपिटल M से दिखाते हैं। ध्यान रखना, स्मॉल m अलग जगह यूज होता है, कैपिटल M अलग जगह यूज होता है, तो दिमाग में रखना। मोलर मास इज एक्सप्रेस्ड विद कैपिटल M। दैट मच क्वांटिटी ऑफ सबस्टांस, ये सबस्टांस एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, हुज मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। पदार्थ की वह मात्रा
जिसका मास ग्राम में न्यूमेरिकली किसके इक्वल होगा, मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। तो मोलर मास इज ऑल्सो कॉल्ड 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी इसको कहा जाता है। अब एग्जाम्पल से क्लियर होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया इज 17, आपने देखा 17 यूनिट है। तो आपको पता है 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ NH3 इक्वल टू मोलर मास ऑफ NH3। मोलर मास आपने निकाला, नाइट्रोजन 14 एंड 3 हाइड्रोजन, तो 14 + 3 17 ग्राम। 2 ग्राम का निकालना है तो 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ NH3 निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 इंटू मोलर मास ऑफ NH3, 2 इंटू 17 दैट इज 34 ग्राम। अब एक फार्मूला और है, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल। अगर आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल निकालने हैं तो कैसे निकालोगे, फार्मूला है मास इन ग्राम, जिसको हम WG कहते हैं, अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास को हम कैपिटल M से शो करते हैं, तो ये फार्मूला भी आप दिमाग में रखेंगे। अब है फार्मूला मास। फार्मूला मास क्या होता है, फार्मूले में जितने आइटम होते हैं उनको ऐड कर देते हैं, उनके मास को ऐड कर देते हैं, वो फार्मूला मास निकल आ जाता है ना। फार्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग, फार्मूला मास ऑफ एन एलिमेंट of an ionic compound is obtained by adding atomic mass of all atoms in a formula unit। एक फार्मूला यूनिट में जितने भी एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सारे एटमों का हम मास ऐड कर देते हैं। जैसे फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड निकालना है तो हमें एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कर देंगे। एटॉमिक मास सोडियम का 23 होता है और क्लोरीन का कितना होता है 35.5, दोनों को ऐड कर दिया 58.5 यूनिट आ जाता है। ये फार्मूला मास है। डेफिनेशन इसकी यही है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की। अब तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन इनको देख लेते हैं। जैसे ये रहे क्वेश्चन आपके। अब यहाँ पर क्वेश्चन को तो आप नोट कर ही लेना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन द फॉलोइंग मासेस। नंबर ऑफ मोल निकालने हैं। एटॉमिक मास, ये पदार्थ जो है ग्राम में दे रखा है, इनका जो है मोलर मास, इनका जो है मास निकालना है, मोल्स, नंबर ऑफ मोल निकालने हैं। ठीक है। अब जैसे 7.85 ग्राम Fe आयरन का, 65.5 माइक्रोग्राम निकालना है ना, मास निकालना है आपको। 4.68 mg ऑफ Si सिलिकन का निकालना है। 1.46 मेट्रिक टन ऑफ एल्यूमिनियम और 7.9 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम, ये निकालना है। अब आपको ध्यान में होना चाहिए 1 मीट्रिक टन इक्वल टू 10⁻³ kg, ये आपको पहले से याद होना चाहिए, याद कर लेना इसको। 1 मीट्रिक टन इक्वल टू 1000 kg होता है। अब क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के लिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास होता है। मास इन ग्राम जितना भी दिया, मास इन ग्राम इतना दे रखा है, ये एटॉमिक मास इसका ये है, अपॉन कर लोगे निकल आएगा, है ना। जैसे इसका निकालना है 7.85 ग्राम ऑफ Fe का, आयरन का इतने का, इतने में नंबर ऑफ मोल निकालने हैं। 7.85 ग्राम में नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, तो आप फार्मूला यूज़ करोगे मास इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास। मास इन ग्राम दे रखा है 7.85 अपॉन एटॉमिक मास 56 ऑलरेडी गिवन, बट आपको याद होना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन में दिया नहीं रहता है तो आपको याद करना है ये। तो फिर ये डिवाइड कर लोगे तो ये वैल्यू आ जाती है 0.1401 आ जाता है। वैसे ही दूसरा का है 65.5 माइक्रोग्राम है, ये म्यू है, म्यू इज कॉल्ड माइक्रो, ये साइन म्यू का है, ग्रीक लेटर है, और ग्राम है ना। अब ग्राम फार्मूला क्या है, मास इन ग्राम। मास इन ग्राम ये तो माइक्रोग्राम में है, माइक्रोग्राम किसके ग्राम में इक्वल होता है 10⁻⁻6 के, तो इसको 10⁻⁻6 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन इसका कार्बन का 12 होता है तो 12 कर देंगे, 5.46 इंटू 10⁻⁻6 ये निकल आता है। वैसे ही 4.68 क्या किस में था, मिलीग्राम में था। फॉर्मूला क्या है, मास इन ग्राम, ग्राम में होना चाहिए, ग्राम में नहीं है तो कन्वर्ट करोगे उसको, मतलब ये है। जैसे इसको कन्वर्ट किया आपने 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई किया, ये भी किस में है आपका
मिलीग्राम में है तो ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे और इसका जो है 14 होता है, सॉरी 28 होता है, 28 से डिवाइड कर दोगे 1.67 इंटू 10⁴ आ जाता है। वैसे ही ये दे रखा है 1.46 मेट्रिक टन को कन्वर्ट करोगे आप ग्राम में, है ना। तो 4.68 इंटू 10⁻³ ग्राम हो जाएगा अपॉन 1.46 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 27 एल्यूमिनियम का निकल आ जाएगा। तो ये आता है 5.41 इंटू 10⁴ ग्राम। वैसे ही 7.9 मिलीग्राम है, मिलीग्राम को आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे अपॉन उसका एटॉमिक मास से डिवाइड कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाती है 1.975 इंटू 10⁴। होपिंग कि आप समझ रहे होंगे, कुछ नहीं है, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। कैलकुलेट द मास ऑफ 2.5 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम। 2.5 ग्राम एटम कैल्शियम का निकालना है, मास निकालना है। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40। ए पार्ट में। बी पार्ट में क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 ग्राम मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल है ये, देखना, ध्यान रखना, यहाँ ग्राम एटम था, यहाँ ग्राम मॉलिक्यूल है ऑफ वाटर H2। तो हम जानते हैं 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम दैट इज 40 ग्राम। तो 2.5 का निकालना है। 2.5 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दोगे 40 इंटू 2.5 दैट इज 100 ग्राम। बी पार्ट में है ग्राम मॉलिक्यूल निकालना है 1.5 का। तो मॉलिकुलर मास ऑफ H2O आपको पता है 18 यूनिट होता है, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 2, 16 और 2 18 यूनिट। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O इक्वल टू ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ H2O के बराबर होगा जो कि 18 ग्राम आता है। तो 1.5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दोगे 18 से तो 27 ग्राम आ गया। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम एंड ग्राम मॉलिक्यूल इन 25.4 मिलीग्राम ऑफ आयोडीन। आयोडीन I2 है, एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन इज 127 यूनिट। इसको कैसे करने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, ग्राम एटम इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन ग्राम एटॉमिक मास GAM। तो मास इन ग्राम कितना है 25.4 मिलीग्राम है। मिलीग्राम है तो ग्राम, इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे। फार्मूला क्या है, मास इन ग्राम है, फार्मूला मास इन ग्राम। तो ग्राम में बदलोगे, मिलीग्राम में दिया है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे और उसका एटॉमिक मास जो है 127 है, उसको डिवाइड कर देंगे तो 2.0 इंटू 10⁻⁴ ग्राम एटम आ गया। इस ढंग से आप इसको करेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ग्राम मॉलिक्यूल निकालना था। ग्राम मॉलिक्यूल निकालने के लिए आप करेंगे मास इन ग्राम अपॉन GAM। मास इन ग्राम ये वैल्यू है और GAM कितना हो जाएगा 254 हो जाएगा। 254 क्यों हुआ, क्योंकि I2 है, वो आयोडीन I2 है तो वो I का जो एटॉमिक मास होता है 127 होता है। I2 का कितना हो जाएगा 127 इंटू 2 मतलब 254। इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो 1.0 इंटू 10⁻⁴ ग्राम मॉलिक्यूल इसकी वैल्यू आ जाती है। समझ रहे होंगे आप। एक क्वेश्चन और देखते हैं। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज एंड नंबर ऑफ एटम इन ईच काइंड। मोलर मास निकालना है ग्लूकोज का और प्रत्येक तरह के एटमों की संख्या निकालनी है, एटम की संख्या निकालनी है। तो मॉलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज निकाल लेंगे सबसे पहले। मॉलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज है ना, ये निकल आता है। ये सब एक्यूरेट वैल्यू रख रखी है, वैसे 12 रख के भी आ जाएगा तो इतना आ जाता है। और नंबर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच काइंड, प्रत्येक तरह के एटम काउंट करने के लिए 1 मोल